गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ड्रेनेज। तो इस चैप्टर में हम स्पेशली किसके बारे में जानेंगे? जो ड्रेनेज जो सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा जो मेनली जो रिवर हैं इंडिया की, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा जो लेक हैं और जो हमारी जो रिवर है, इनका इकोनॉमी में हम क्या योगदान है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो ड्रेनेज सिस्टम है टोटल जो इंडिया का, वो किस प्रकार का है, कौन कौन से एरियाज में हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो मेनली हम दो टाइप की जो रिवर सिस्टम है उसकी हम इंडिया में बात करेंगे, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो उसमें है हमारी जो है हिमालयन रिवर और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम जो हमारा जो टोटल जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में भी हम इस जो चैप्टर है इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि ड्रेनेज किसको कहते हैं। ड्रेनेज जो अफवाह है वो किसको बोलते हैं? तो इसमें दे रखा है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम है उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। ड्रेनेज मतलब रिवर जो कहाँ कहाँ बह रही है, किस एरिया में बह रही है, वो क्या होता है क्या होता है? ड्रेनेज होता है, उसी को बोलते हैं हम ड्रेनेज। दूसरा यहाँ दे रखा है ड्रेनेज बेसिन। तो जो एक रिवर जो बहती है और जितने एरिया को जो कवर करती है, वो उसका जो रिवर है उसका बेसिन कहलाता है। तो इसको बोलते हैं हम ड्रेनेज बेसिन, जितना वो एरिया कवर करती है। जैसे उसमें जो उसका बेसिन में आ जाएंगे आपके जितने भी उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जिस एरिया में वो बहती है। आगे दे रखा है, एक दे रखा है इसमें वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड विच डिवाइड टू ड्रेनेज बेसिन इन इज नॉन एज वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड क्या होता है कि कोई भी दो एरिया जो उनके बीच, दोनों एरिया में अगर मतलब रिवर बह रही है और उनके बीच में अगर कोई जैसे अपर स्थान है या अब पैलेस है या कोई माउंटेन है, जिसकी वजह से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर डिवाइड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीन दे रखे, इसमें चार दे रखे हैं, एक दे रखा है रिवर सिस्टम। अब रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम में मतलब जितनी भी जो रिवर, उसमें एक रिवर होती है मेन रिवर, और उसके बाद में जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरी मिलकर एक रिवर सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हम समझ। आगे हम बात करते हैं पैटर्न की। जो ड्रेनेज के पैटर्न हैं, स्पेशली यहाँ 4 पैटर्न दिए गए हैं। उनमें कौन कौन से दे रखे हैं? एक डेंड्रेटिक, दूसरा है ट्रेलीज, तीसरा है रेक्टेंगुलर और चौथा है एंड्रेडियल पैटर्न। तो ये 4 पैटर्न यहाँ दे रखे हैं। तो इसमें पहला जो है आपका डेंड्रेटिक, उस पैटर्न में क्या होता है कि मतलब एक इसको बोलते हैं दुर्माकृतिक अपवाह। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्री के आकार में मतलब शाखाएं होती है जैसे ट्री की, उस प्रकार से नदी अपने जो अपवाह तंत्र है उसको फैलाती है। जैसे ट्री के आकार में कई जगह कई शाखाओं में आगे जाकर डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक डेंड्रिटिक पैटर्न। दूसरा होता है ट्रेलीज पैटर्न। ट्रेलीज पैटर्न में क्या होता है कि ट्रेलीज पैटर्न में जालीनुमा, एक जाली की तरह मतलब आकार हो जाता है रिवर का आगे जाके, कि जाली की तरह अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तीसरा दे रखा है आपका रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर में होता है कि मतलब एक समकोण की तरह काटती है रिवर आपस में, उसके पार्ट जो उसकी शाखाएं हैं वो एक समकोण की तरह डिवाइड होती है, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। चौथा है इसमें एंड्रियडियल। एंड्रियडियल में पैटर्न में क्या होता है कि मतलब एक जो पहाड़ होता है उसके ऊंचाई से नीचे की तरफ जो बहाव होता है उसको बोलते हैं आर्य अपवाह, हिंदी में बोलते हैं आर्य अपवाह। तो इस प्रकार से ये इसके ड्रेनेज के पैटर्न होते हैं। तो मैंने 4 पैटर्न बताए हैं। इसमें पहला है डेंड्रेटिक, दूसरा है ट्रेली,
तीसरा है रेक्टेंगुलर, चौथा है एंड्रेडियल पैटर्न। तो ये 4 पैटर्न इसमें मेनली दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये 4 पैटर्न के हिसाब से यहाँ, तो ये जो 4 पैटर्न हैं वो आप देख सकते हैं। पहला दे रखा है जैसे वक्स की शाखाएं होती हैं उसी के अकॉर्डिंग पहला जो पैटर्न आपका दे रखा है यहाँ। दूसरा यहाँ दे रखा है ट्रेलीज जो ड्रेनेज है वो यहाँ दिखा रखा है। तीसरा है आपका रेक्टेंगुलर जिसमें मतलब एक आयताकार जो है उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। और चौथे में मतलब अपर जो सेंट्रल अपलिफ्ट है वहाँ से नीचे की तरफ जो बहाव है, इस प्रकार से ये 4 पैटर्न यहाँ दिए हुए हैं। तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। आगे के पैटर्न में यहाँ दे रखा है जैसा आप देख रहे हैं, इस जो ये दिखा रखा है इसमें, तो इसमें दे रखा है सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स। तो इसमें नदी की विभिन्न अवस्थाएं दिखा रखी हैं। तो इसमें शुरू में आप देखेंगे ऊपर है आपका सोर्स ऑफ रिवर, जहाँ से सोर्स मतलब नदी निकलती है और उसके बाद में नीचे की तरफ बहती है। फिर आता है आपका मिडिल कोर्स और फिर आता है मिंडर। मिंडर मतलब विसर्प, एक राउंड तरीके से मतलब नदी घूमती है। और नीचे की तरफ दे रखा है ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो लेक क्या होती है? गोखुर झील जिसको बोलते हैं। गोखुर झील का निर्माण कब होता है? जब जो रिवर है वो प्लेन एरिया में बहती है। प्लेन एरिया में बहती है तो उससे मतलब जो रिवर है एक जगह पे जाके और उसके बाद में अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो उस जगह पे जो पानी बच जाता है पीछे की तरफ जो पानी बच जाता है तो वहाँ एक मतलब झील का सा निर्माण हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सबो मतलब जो गाय के जो खुर है, खुर मतलब पैर के नीचे का स्थान, तो उसकी तरह से एक आकृति का निर्माण हो जाता है। ये पानी यहाँ रुक जाता है और उसके बाद में ये रिवर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सबो एक जो झील है उसका निर्माण होता है। और इसके आगे इसका पैटर्न दे रखा है आगे डेल्टा। डेल्टा वह स्थान है जहाँ से नदी मतलब डिवाइड हो जाती है, एक लंबे चौड़े एरिया में एरिया को कवर करती है और उसके बाद में मेनली ये किसी भी ओशंस या फिर सी या कोई लेक में ये जाके गिर जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न दिखा रखा है। ये इसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं एक रिवर की। तो वो आगे इस मैप में दे रखा है रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो भारत का जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। रिवर सिस्टम कैसा है तो आप इसमें देख सकते हैं ध्यान से, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। जैसे आप नॉर्थ में देखेंगे आपकी इंडस है, इसके अलावा आपकी है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये आप इसमें देख सकते हैं ना ऊपर की तरफ। एक तरफ आप ब्रह्मपुत्र देखेंगे जो कि मतलब ये इस तरफ है चाइना की तरफ से घूम के और उसके बाद में ये जो आपका सिक्किम है उसकी तरफ से ये एंटर कर रही है किसमें? इंडिया में। और उसके बाद में ये बांग्लादेश से घूम के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसके अलावा आप 2 पैटर्न ये देखेंगे कि जो गंगा और जो यमुना है वो भी यहाँ से उत्तराखंड जो है वहाँ से निकलती हैं। तो गंगा का जो पैटर्न है ये भी आप समझ सकते हैं। इसके नीचे दे रखी आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, इसके बाद में गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये गिरती हैं अरेबियन सी में, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और जो बाकी जो रिवर हैं वो गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो नर्मदा और ताप्ती ये गिरती हैं उल्टी उल्टी दिशा में गिरती हैं। ये कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में। तो इस प्रकार से हम इनको जो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो हमारा जो रिवर सिस्टम है इंडिया का, ये मतलब किसके किससे कंट्रोल होता है? जो रिलीफ फीचर हैं उनके द्वारा कंट्रोल होता है। तो यहाँ जो रिवर सिस्टम है वो मेनली डिवाइडेड इन 2 मेजर ग्रुप्स, 2 मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है। पहला है हिमालयन रिवर, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। तो इस प्रकार से 2 ग्रुप में इसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम जो हिमालयन जो रिवर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो ये मैप दे रखा है इसमें हम इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर। तो जो मेजर जो हिमालयन रिवर हैं वो यहाँ दे रखी हैं। एक तो आपकी इंडस है,
जिसको बोलते हैं सिंधु नदी, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। द हिमालयन रिवर्स आर लॉन्ग, जो हिमालय की जो नदियां हैं वो लंबी दूरी तय करती हैं, एंड आर जॉइंड बाई मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो मतलब जो लार्ज और इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको वो जॉइन करती है। ए रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम किसको बोलते हैं? जो एक नदी होती है उसमें जो बहुत सारी नदियां आकर जो मिलती हैं, उस सारे सिस्टम को ही क्या बोलते हैं हम? रिवर सिस्टम। तो यहाँ हमें समझना, मेनली हम हिमालयन जो रिवर हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? द रिवर इंडस। इंडस जो सिंधु नदी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिवर्स इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। तो ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, जो मानसरोवर झील है उसके नज़दीक से। और ये फ्लो करती है इंडिया के ये इंडिया में कहाँ एंटर करती है? जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, जो लद्दाख जो ज़िला है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, वहाँ से ये एंटर करती है। उसके बाद में इसमें मतलब कई जो ट्रिब्यूटरी हैं वो उसमें आके मिलती हैं, जिनमें मेनली आती है आपकी जास्कर, श्योक और हुजाना, जो इसको ज्वाइन करती हैं। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो इस प्रकार से हमें एक जो हमारी जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है। और ये कहाँ से एंटर करती है इंडिया में? जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया में जो आपका लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती हैं। उसके बाद में इसमें ट्रिब्यूटरी जो मिलती हैं वो उसमें है जास्कर, श्योक एंड होजाना। जो इसकी आगे इसमें दे रखा है कि सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए, ये जो बलूचिस्तान है और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, जो माउंटेन रेंज है उससे ये बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाते हैं। जो ये बाकी जो नदियां हैं ये कहाँ जाकर पाकिस्तान के जो मिठानकोट है वहाँ जाके सिंधु नदी के अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है, उसके बाद में ये अपना पैटर्न चेंज कर लेती है और साउथ की तरफ बहती है, और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद में ये कहाँ गिर जाती है? जो अरब सागर आपका उसमें ये गिर जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, जो इसका ढाल है वो इसका बहुत धीमा है। सिंधु बेसिन का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो इसका 70% के करीबन जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। ओनली 30% जो पार्ट है वो है इंडिया में। 2900 किलोमीटर लंबी ये जो आपकी जो सिंधु नदी है वो 2900 किलोमीटर लंबी है। जो विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें से ये एक आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब ये जो सिंधु नदी है ये विश्व की मतलब जो भी लंबी नदियां हैं उनमें से एक है, और ये गिरती है अरेबियन सी में। कहाँ से? जो कराची के पास से ये अरेबियन सी में गिर जाती हैं। यहाँ एक छोटा सा वो पैटर्न भी दे रखा है। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960, तो जो 1960 का जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके अनुसार इस जो नदी है इसका जो टोटल जो वाटर है उसका केवल 20% जो है वो इंडिया यूज कर सकता है। तो जो इसका जो 20% है उसका यूज किस में करते हैं हम? उसका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में जो सिंचाई है करने के लिए इसका जो पानी है 20% उसका उपयोग इसमें करते हैं। तो ये एक ट्रीटी है 1960 की, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये दे रखा है यहाँ आपके छोटा सा डिड यू नो जिसमें, तो आप ये भी